सारी है, क्योंकि ये जीव जंतु इंसान विज्ञान के बनाए नहीं, ये भगवान खुदा के बनाए। और ईश्वर विचार कोई नहीं, न राजा न प्रजा कोई नहीं सोचता। तथा राजा तथा प्रजा और धर्मी राजा धर्मी, ये सिद्धांत है। जैसा राजा होगा देश का वैसी प्रजा होगी। अगर राजा धार्मिक होगा, धर्म का प्रचार कराएगा, दया का प्रचार, दया का भाव रखेगा, जीवों को बचाने की शिक्षा का प्रचार कराएगा, लेकिन कुछ सब उल्टा उल्टा, तो परिणाम भी उल्टा, समय वही समय भी उल्टा बन गया। अब इनका किसी के बस की बात नहीं है जो इसे सीधा कर या इसे सुरक्षित रख सके, ये इनके बस की बात नहीं है। और इसमें ये सब चलेगा। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े, जमराज की जूतियों की मार खा रहे कि उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। इसीलिए कहा तब से राज तपस्या की तो तुम राजा बन गए। अगर राज भोग करोगे तो नरक में चले जाओ, अगर त्याग कर दोगे तो आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, अगर भोग में फंस जाओगे तो नरकों में चले जाओ। तब से राज से नरका, और इसमें नहीं कुछ फर्क। ये स्पष्ट संतों ने कह दिया कि तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे, और राज भोग करोगे तो नरकों में चले जाओगे। अगर राज का परित्याग कर दोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। देखो सब आपके हाथ में, सब कुछ मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। परमात्मा ने अपने हाथ में केवल फल रखा। कर्म आपके हाथ में है और फल उसके हाथ में। जब तुम कर्म करोगे वो केवल फल देगा और कुछ नहीं। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, और बुरा करोगे तो बुरा। ये आपके हाथ में, वो परमात्मा की। अब आपको समझना चाहिए कि अगर परमात्मा से लेना है, परमात्मा के हाथ में जो वस्तु वो हमको मिल जाए, तो आपको अच्छा कर्म करना चाहिए। तो यहाँ चाहते तो सब अच्छा परिवार मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बेटे हो, अच्छा राजा हो, अच्छा ये हो, अच्छा वो, सब अच्छा धंधा हो, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हो कि अच्छा कर्म भी करें, क्योंकि जब कर्म प्रधान है और कर्म प्रधान देश है, तो कर्मों के बारे में किसी ने अच्छा आपको न बताया, न राजा ने न प्रजा, न राजा ने बताया, न राजा ने करवाया, न प्रजा विचारी कर रही। ये दोनों तो नरक में जा रहे, राजा भी नरक में जाने की तैयारी और प्रजा भी नरक में जाने की। अब आपको ये सोचना चाहिए कि हमें किसका साथ देना चाहिए, नरक में जाने वाले का कि नरक से बचाने वाले का। यही तो आपको निर्णय लेना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि घट घट में इंसान के रहे तब भगवान। घट घट के इंसान में रहता भगवान। कि घट घट में इंसान के रहे तब भगवान। घट घट में इंसान के रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती। अगर दिल भवन में सफाई जो होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। देखो कितना साफ साफ कह रहे कि अगर मनुष्य मंदिर को साफ रखा होता तो ईंट पत्थर वाले मंदिर में जाके तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है। वहाँ कौन बैठा, गुनाह पाप इस मनुष्य रूपी मंदिर में करते हो और माफी मांगते हो ईंट पत्थर वाले मंदिर। वहाँ माफी देने वाला कौन बैठा हुआ, कौन लेने वाला, कौन देने वाला, कौन आशीर्वाद श्राप वरदान देने वाला कोई है वहाँ?
या किसी को मिला है या किसी ने सुना है, लेकिन नई जानकारी आप कर पा रहे। संत महापुरुष कहते हैं अरे इस मनुष्य मंदिर को साफ रखो। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं और शंकाओं का समाधान लिखा। उन्होंने लिख के क्या बताया कि निर्मल मन जन इसो मोहि पावे और मोहे छल छिद्र इस कपट नहीं भावे। कहा उन्होंने क्या कहा, तुम क्या कह रहे हो? कहते मैं किनको मिलता हूँ? गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं किनको मिलता हूँ? कहा ब्राह्मण को कहते नहीं, क्षत्रिय वैश्य सर्जन कहते नहीं, मंदिर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, गिरजा करने वाला कहते नहीं, पूजा करने वाला, गंगा नहाने वाला, हवन जप त्याग करने वाला कहते नहीं। किसको? निर्मल मन जन सो मोहि पावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है मैं उसको मिलता हूँ। और मोह कपट छल छिद्र न भावा। हमको ये कपट और झूठ छल बेईमानी मारकार हिंसा ये नहीं चाहिए। और तुम यही करते हो। तुम तो रामायण की भी नहीं मानते, रामायण को मानते हो लेकिन रामायण की नहीं। क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, क्या लेने क्या पाने क्या मिलने के लिए लिखा, कुछ नहीं। इस पर आपने कभी ध्यान नहीं किया तो बिगाड़ कर। आगे गोस्वामी महाराज और भी लिखते कि तुम कोई ये शंका करके मन बढ़ जाना कि भगवान किसको किसके हृदय में वास करता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहते नहीं, शात्मा के हृदय में। किसके हृदय में? बड़े शास्त्र देखा कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार इस सुखद समुदायी और इन्हीं त्यागी भजे मन लाई और ताके हृदय बसे प्रभु आई। कहते प्रभु परमात्मा का वास किसके हृदय में होता है कि जात पात धर्म बड़ाई कुल परिवार सुखद समुदाय इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा वास है। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमान है। तुम जाति पाति के खाई से अलग नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ी गंदगी है, आप इसी में फंस गए। जब बच्चा पैदा होता माँ के पेट, क्या कोई जाति लेके आया, मजहब धर्म के लेके आया, छोटा बड़ा गरीब अमीर हिंदू मुसलमान बन के आया? ये सब आपको विचार करना चाहिए था। नंगा और अकेले आया, ये आने की स्थिति है, कुछ लेके नहीं आया। जब यहाँ से चलोगे तो कुछ लेके नहीं जाओगे। जब लेके नहीं आए हो तो लेके जा भी नहीं सकते। लेकिन अगर आने जाने की बात समझ जाओ कि झंझट किस बात का, झगड़ा किस बात का, परेशानी दुख तकलीफ शंका संदेह मूल ब्रह्म किस बात का, इसी बात को आज तक नहीं समझ पाए कि माँ जब बच्चे तो रोज सबके घर में पैदा हो रहे, उन्हीं को देख लो कि बिल्कुल नंगा आया है, कपड़े लत्ते भी लेके नहीं, कोई सामान लेके, दुकान मकान जमीन लेके नहीं, कोई जाति पाति लेके, कोई पत पत्नी बाल बच्चे लेके नहीं आया, नंगा और अकेले आया है। और काल में फंसाने के लिए कि हमारे देश में कैसे फंसेगा, कैसे रुकेगा, कैसे अटकेगा भटकेगा, तो उसने ये सब व्यवस्था बना दी। आपको रोटी कपड़ा मकान इसमें फंस गए। इसके बाद सहयोग के लिए श्रीपति बाल बच्चे भाई बंद बिरादर दे दिए, इसमें आप फंस गए। फिर इसको शरीर को रखने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, आप इसमें फंस गए। देखो कितने में फंसाया, उसने फंसाया और तुमने समझा कि हमारी मदद कर रहा, हमारा सहयोग कर रहा है। आपने ये समझकर उसमें फंस गए। और जब यहाँ से चले तो उसने कहा भाई हमारा सामान रख दी,
मैंने सामान हमारे देश में रहने के लिए, अटकाने भटकाने के लिए मैंने आपको सामान दिया था। अब आप हमारे देश से जा रहे हो, हमारा सामान रखिए। तो आपसे पत्नी छीन लिया, पति बेटा सब छीन लिए, दुकान मकान जमीन ये सब रुपया पैसा सब छीन लिया और फिर आपको नंगा करके बेच दिया। तुम्हारे घर से, परिवार से, मोहल्ले से, गांव से, कस्बों से कितने लोग रोज जा रहे हैं, तुम उनको जाते देखकर भी नहीं समझ पा रहे कि एक दिन हमको भी इसी तरह नंगा जाना पड़ेगा, सब सामान छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर आप ये लूट और पाट और छीना झपटी और चोरी डकैती कत्ल किसके लिए करते? यही तुम्हारे कर्मों का बोझा जो तुमने अज्ञानता में अपने सिर पे बांध कर रखा है। यही कर्म कर्जे को फिर तुम कितने युगों तक ढोते रहोगे। संत महात्मा आपको इस कर्जे से मुक्त कराने आए। एक बार हमारी बात मान लो और अपनी जीवात्मा को जगा लो और यहाँ से निकाल के ले चलो। इस झंझट से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। न तुम्हारा जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न आवागमन, न कर्मों का जाल, न मृत्यु और न जन्म, कुछ नहीं होगा। लेकिन कितने लोग समझ गए महात्माओं के